तो हम एक उदाहरण ले रहे थे अभी तुला लगन की कुंडली का। मान लीजिए तुला लगन के अंदर 12वें घर में अर्थात 6 नंबर राशि में, कन्या राशि में मंगल स्थित है, और 12 नंबर छठे घर के अंदर 12 नंबर राशि है, वहां पर शनि स्थित है। तो मंगल जो है वो 7वें घर का मालिक होने से केंद्र का स्वामी हो गया, केंद्रेश हो गया, और ये शनि पर दृष्टि डालता है। शनि केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, तो त्रिकोणेश पर दृष्टि डालता है, और शनि जो है वो मंगल पर दृष्टि डालता है। तो इस त्रिकोणेश की केंद्रेश पर दृष्टि, केंद्रेश की त्रिकोणेश पर दृष्टि, हो गया राजयोग। ये हुआ पहले प्रकार का संबंध, दृष्टि संबंध। और अब हम दूसरी कुंडली के उदाहरण से ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि कोई ग्रह एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है, एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है, और वो जो जिसको देखता है वो ग्रह उस पहले ग्रह की राशि में स्थित हो, तो यह संबंध हो जाता है। मित्रों, हम उदाहरण लेते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली का, कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है जो उसकी राशि में स्थित है। वृश्चिक लग्न अर्थात 8 नंबर ऊपरी ऊपर। वृश्चिक का स्वामी ग्रह हो गया मंगल, जो केंद्रेश हो गया। अब यह मंगल यदि 5 नंबर राशि में दशम भाव में स्थित हो, जहां सिंह राशि है 5 नंबर दशम भाव, वहां पर मंगल स्थित हो, और बृहस्पति 8 नंबर में स्थित हो, यानी प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में हो, वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में। यहां पर इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति त्रिकोणेश होता है, क्योंकि पंचम भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए वो त्रिकोणेश हुआ। वो त्रिकोणेश होकर जन्म लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित है। और मंगल वृश्चिक का जो स्वामी ग्रह है वो केंद्रेश है, और वो 5 नंबर अर्थात सिंह राशि में स्थित है, दशम भाव में। मंगल की चौथी दृष्टि संपूर्ण दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि से मंगल बृहस्पति को देख रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि, दशम भाव में स्थित मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न में स्थित बृहस्पति को देख रहा है। जो बृहस्पति मंगल की राशि में है, मंगल ऐसे ग्रह को देख रहा है, जो ग्रह, मंगल ऐसे ग्रह को देख रहा है जो ग्रह त्रिकोणेश है और मंगल की राशि में स्थित है, और मंगल केंद्रेश होकर उसको देख रहा है, तो थी पूर्ण दृष्टि से, इसलिए इनका दृष्टि संबंध हो गया। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, ये दूसरे प्रकार का हुआ। अब तीसरे प्रकार का राजयोग होता है, केंद्र त्रिकोण संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इनका जो संबंध बनता है वो होता है परिवर्तन योग, एक्सचेंज। परिवर्तन योग अर्थात केंद्र त्रिकोण संबंध जो परिवर्तन से, राशि परिवर्तन से होता है, वो भी एक राजयोग होता है। तो जैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में स्थित हो और दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में स्थित हो, तो ये परिवर्तन योग हो जाता है। और यहां पर एक ग्रह का केंद्रेश होना आवश्यक है, दूसरे ग्रह का त्रिकोणेश होना आवश्यक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा इनके परिवर्तन से। हम उदाहरण लेते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली का। वृश्चिक लग्न के अंदर ऊपरी ऊपर 8 नंबर होता है, और उसके बाद में, उसके ठीक बाद में 9 नंबर अर्थात बृहस्पति की राशि धनु राशि होती है। उस धनु राशि में यदि शनि स्थित हो जाए, जो शनि तीसरे और चौथे घर का स्वामी ग्रह है, यानी मकर और कुंभ का, कुंभ चौथे घर में है, चौथे घर का स्वामी ग्रह शनि होने से वो केंद्र भाव का मालिक केंद्रेश हो गया। बृहस्पति चूंकि 5वें घर का मालिक है, वहां मीन राशि है 12 नंबर, 5वें घर का, वो त्रिकोणेश हो गया। तो 9 नंबर में बृहस्पति की राशि में धनु में यदि शनि स्थित हो जाए, और 11 नंबर में चौथे घर में शनि की राशि में बृहस्पति स्थित हो जाए, दोनों एक दूसरे की राशि में स्थित हो गए। एक केंद्रेश है, एक त्रिकोणेश है। शनि केंद्रेश है, बृहस्पति त्रिकोणेश है, त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह है। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश एक दूसरे की राशियों में स्थित है, तो परिवर्तन योग इनका एक्सचेंज हो गया और केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया, इसलिए राजयोग हो गया। इस प्रकार से राजयोग होगा। एक होता है युति, युति से जैसे दो ग्रह एक साथ बैठ जाएं, एक साथ स्थित हो जाए किसी एक राशि में, तो वो युति हो गई, वो राजयोग होता है। अब
युति के अंदर एक ग्रह केंद्रेश होना आवश्यक है, दूसरा ग्रह त्रिकोणेश होना आवश्यक है। हम उदाहरण लेते हैं कन्या लगन की कुंडली का। मित्रों, कन्या लगन के अंदर जैसे हम बात करें बुध और शुक्र यदि 8 नंबर में राशि में वृश्चिक में तृतीय भाव में तीसरे घर में बैठ जाएं, जैसे कन्या लगन में 6 नंबर ऊपरी ऊपर होता है, उसका स्वामी बुध होता है, बुध केंद्रेश हो गया, वो 7 8 में बैठ जाए, तीसरे घर में मंगल की राशि में बुध बैठ जाए और वहां पर शुक्र बैठ जाए। शुक्र जो है वो 9वें घर का स्वामी ग्रह है, भाग्य घर का स्वामी ग्रह है, जहां 2 नंबर वृष राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो इस कुंडली में 9वें घर का मालिक होता है, त्रिकोण भाव का मालिक होता है। और बुध को हम लग्नेश बोल करके केंद्रेश कह सकते हैं, ये दशमेश भी होता है तो वो केंद्रेश हो गया। तो ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध इनका हो गया, ये राजयोग बन गया। मित्रों, क्या होता है केंद्र त्रिकोण के राजयोग से? हम एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण वृष लग्न की कुंडली का लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली के अंदर ऊपरी ऊपर 2 नंबर होता है, 2 नंबर वृष लग्न, तो वहां 9वें भाव में 10 नंबर, 10वें भाव में 11 नंबर, अर्थात 9वें त्रिकोण भाव में मकर राशि और केंद्र 10वें भाव में कुंभ राशि। दोनों राशियां शनि की हो गई। शनि यहां पर केंद्रेश और त्रिकोणेश हो गया। तो चूंकि ये 10वें 9वें भाव का संबंध है, मालिक है, 9वें और 10वें का मालिक है, इसलिए वृष लग्न की कुंडली में शनि का कारकत्व बहुत बढ़ जाता है। शनि यहां पर राजयोग कारक ग्रह माना गया है। इसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। यदि यहां तो शनि एक ही ग्रह मालिक है दोनों भावों का, लेकिन किसी कुंडली में, जैसे हमने अभी कन्या लगन की कुंडली का उदाहरण लिया, कन्या लगन की कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ स्थित हो, तो शुक्र जो है 9वें घर का मालिक है और बुध जो है 10वें भाव का मालिक है। तो 9वें का मालिक होने से शुक्र त्रिकोणेश हुआ, 10वें का मालिक होने से बुध केंद्रेश हुआ, और ये 9वें 10वें का जो संबंध है उसको धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। ये उच्च श्रेणी का राजयोग बनाता है, उच्च श्रेणी का राजयोग। इसलिए ये बहुत शानदार योग होता है, ये अच्छा योग होता है इनका संबंध होना। अब क्या होता है केंद्र त्रिकोण के राजयोगों से क्या फल मिलता है, उस पर विचार करते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में जो तो व्यक्ति को उच्च श्रेणी का राजयोग प्राप्त होता है। राजयोग का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में प्रगति, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद आदि, धन की प्राप्ति, तो ये सब जो है राजयोगों की श्रेणी में आता है। राजयोग कई प्रकार के होते हैं। कुंडली में जितने प्रकार के राजयोग हो, जितने ज्यादा अधिक राजयोग हो, उतनी कुंडली सॉलिड बनती है। इसलिए आप देखें आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण संबंध बनता है नहीं बनता, केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है वो बनता है नहीं बनता, या आप नहीं देख सकते। यदि आप नहीं देख सकते तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक कराएं। यदि बनता है तो उन संबंधित ग्रहों की दशा, अंतरदशा के अंदर जरूर राजयोग की प्राप्ति होती है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।